नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी रहनुमा हैं हर प्रोग्राम में ये अपनी पार्टी की चापलूसी में लगे रहते हैं और मुसलसल इनको सवाए इमरान खान पर और पीटीआई पर तनकीद करने के अलावा कोई भी काम नहीं है, ना ही इनको कोई बात आती है। क्योंकि इस वक्त इमरान खान का खौफ इनके सर पर इतना चढ़ चुका है, इनको हर वक्त खतरा लाक रहता है कि अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाती है या इमरान खान जेल से ही बाहर आ जाते हैं तो पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। नाज़रीन, आज पीटीआई की बड़ी अहम रहनुमा महर बानो कुरैशी ने अपने बाप शाह महमूद कुरैशी पर होने वाले जुल्मों का बदला ले लिया है। बैरिस्टर मुर्तजा वाब की जो मुस्लिम लीग नवाज का बड़ा चाहता चमचा इस तरह क्लास लगाई है कि बैरिस्टर साहब की रोने वाली शक्ल होगी। नाज़रीन, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। जामी साहब, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इजाजत दीजिए। एक मिनट अजमल, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इन तमाम इश्यूज की रेजोल्यूशन एक आईनी अदालत के जरिए, एक ऐसी आईनी अदालत वो अभी है नहीं ना, वो अभी बनी नहीं है। चले महर बानो साहिबा का पॉइंट लेने प्लीज मुर्जा साहब थोड़ा सा होल्ड कीजिए। मुर्जा भाई थोड़ा सा होल्ड कीजिए। मुझे तो बहुत खुशी हुई, जी मुर्जा साहब थोड़ा सा होल्ड, बहुत खुशी हुई मुर्तजा वहाब साहब के लबों से ये सुनकर के ताकत का सरचश्मा अवाम है। हम यही कहते हैं, प्रियम्बल में भी यही लिखा है। जब आप उस अवाम के उस ताकत के सरचश्मे की राय को, उनके वोट को ठुकरा कर जाली मैंडेट पर आएंगे, मुर्तजा वहाब साहब खुद ये कर चुके हैं। उसके बाद आप अवाम की ताकत की बात करते हैं और वो सरचश्मा है ताकत का, तो ये वही अवाम है ना जिसका 8 फरवरी को वोट मैं बिल्कुल दूंगा क्योंकि उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया 47 की बिना पे। प्लीज लेट मी कंप्लीट। फॉर्म इल्जाम नहीं लगाया सर, दीज आर फैक्ट्स। आप उठा के देखिए तब के अखबारात, आप देखिए तब की रिकॉर्डिंग। मुर्जा साहब बात उन्हें पूरी करने दें, बात जरा उनकी हो लेने दें। मुर्जा साहब बात हो लेने देना उनकी। मैंने चूंकि आपको माइक दिया, आप ब्रिटिश टर्न, ये टर्न है महर बानो साहिबा की बात पूरी कर। जो गिलानी खानदान, जिसको पूरे खानदान को सीटों से नवाजा गया मुल्तान में, उनमें से एक भी फर्द अपना इलेक्शन नहीं जीता। जो रिकाउंट काजी साहब दे रहे हैं पीएमएलएन को, तो हमारे तैमूर मलिक भी हैं NA 148 के, उनको तो आज तक रिकाउंट ना मिला। 104 के डिफरेंस पे गिलानी साहब पैसे देकर अपनी सीट जीते, वहां से फिर वो सेनेट में चले गए और उनके बेटे को फिर नवाज दिया गया। देखिए, पैसे देकर पार्टी पूरी इस पीपल्स पार्टी मुल्तान में तो यही कहा जाता है जी। मेरे पास प्रूफ नहीं है इसलिए मैंने कभी ये दावा नहीं किया, पर मुल्तान में यही कहा जाता है कि किस तरह एक खानदान के 5 फर्द को नवाजा गया। देखिए, आगे बढ़ते हुए पीपल्स पार्टी नहीं इससे लाताल्लुक हो सकती। पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी रही है पूरे निजाम की। जिस तरह लोगों के वोटों को मुस्तरद किया गया, ये जो जाली फॉर्म 47 इनके हाथों में थमाए गए, ये बिल्कुल बेनिफिशियरी हैं, ये जवाबदेह हैं। और ये इस बात के भी बेनिफिशियरी और जवाबदेह हैं कि किस तरह देखिए ना, आपने महर बानो साहब आज इनको एक एक्स्ट्रा रिजर्व सीट का, इन्होंने एक सेकंड लेट मी फिनिश जामी साहब, इन्होंने एक ये समीना घुरकी साहिबा हैं, उनको रिजर्व सीट एक एक्स्ट्रा एडिशनल दे दी गई, जो कि आइन की और कानून की खिलाफ वर्जी है। जो बाद में बाय इलेक्शन हुआ रहीम यार खान का, वो भी हमने देखा कि किस तरह हुआ। उसकी बिना पर आप नहीं दे सकते, दैट इज अगेंस्ट द लॉ। तो इनको भी नवाजा जा रहा है, ये बेनिफिशरीज आप जरा उनका जवाब भी सुन लेना, क्योंकि आपने एक बड़ी लंबी चार्जशीट उन पे लगाई है, तो इट इज हिज राइट टू रिस्पॉन्ड नाउ। मुर्जा साहब, आपका इलेक्शन हो, मुल्तान की सीटें हों और आप ला ताल्लुक नहीं रह सकते, मेरा सवाल वहीं का वहीं है। सवाल की तायीद में रैशनल दिया है महर बानो साहिबा ने कि आप ला ताल्लुक नहीं रह सकते, लेकिन 2 इल्जामात उनके आपके ऊपर भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उसकी वजाहत करें। देखिए, मैं सवाल तब्दील कर लें घुमा फिरा के बाद, जवाब जब सच्चाई पर मबनी होता है तो वो जवाब तब्दील नहीं होता। अजल, मैं फिर इस बात को दोहरा दूं, हमारे मुल्क का मसला ये है कि हर बंदा दूसरों की करना चाहता है। देखें, जब कंप्लायंस किसी चीज की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहें, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट और टू इंटरफेयर इन दैट। इलेक्शन कमीशन जब काम जाने, मेरा वो काम नहीं है। मैं बिलावल साहब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। नंबर 1। नंबर 2, में जब नेशनल टेलीविजन पर हम बैठते हैं ना और सियासी अखाड़े में बैठ, उसमें एक डिफरेंस होना चाहिए। लाइव टेलीविजन पर आके इतने बड़े बड़े इल्जामात बहन ने लगा दिए, लेकिन जब आपने साबित करने का पूछा, सबूत का पूछा, तो मेरा मुल्तान जानता है मेरे पास सबूत नहीं है। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है। मुल्क के अंदर अगर डेफेमेशन लॉज सही चल रहे होते हैं ना, तो इस तरह के इल्जामात माजरत के साथ बेहुदा किस्म के इल्जामात है ना, वो कोई शख्स, चाहे मैं हूं कोई और हो, टीवी पर नहीं लगा पाता। लेकिन बीबी, आपके गिलानी खानदान से मुझे पता है जाती इशूज है आपके
गिलानी खानदान से अगर जाती इशूज है वो मुल्तान में बैठ के हल करें। हम सबको पता है कि गिलानी साहब के, शाह महमूद साहब के इशूज कब से चले आ रहे हैं। 2008 में अगर गिलानी साहब वजीर आजम नहीं बनते, शाह महमूद साहब वजीर आजम बन जाते, कुछ ठीक होता। अगर शाह महमूद साहब को 2010 में वजीर खारजा के ओहदे से नहीं हटाया तो सब कुछ ठीक होता। खुदारा अपने जाती इशूज को आप मुल्क की भेंट ना चढ़ाया करें। जहां तक आपने मेरी जात के ऊपर इल्जाम लगाया, स्कैम होता ना, हज स्कैम होता ना, टर्किश फर्स्ट लेडी का हार चोरी होता, ये सब होता। दैट्स ट्रू। जी आप सारी बात कर सकती हैं। सबके जवाब गिलानी खानदान गाहे बगाहे देता रहा है। मैं जवाब आपको दे सकता हूं कि किस किस की जात के हवाले से मुल्तान के अंदर क्या इल्जाम लगे हैं। भी इस तरह की बातें करने का फायदा नहीं होता। इलेक्शन आ जाए तो ठीक है, इलेक्शन आप आ जाए तो खराब है। आप आईनी अदालत पे आइए ना, हमें अपनी मजबूरियां समझाएं। I did not interject. Please allow me to complete. आगे लिखा हुआ है, many litigants already dead by the time Supreme Court took up their jail. ऐसे वाक़यात बिल्कुल रिपोर्ट, यानी कि बहुत सारे ऐसे मुल्जिमान मर चुके हैं बाय द टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये केस को सुना। और मैं ऐसे हवाले भी दूंगा कि मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने किसी शख्स को बाइज्जत बरी किया, उसको फांसी चढ़ने के 2 साल बाद, 1 साल बाद। ये भी हमारे मुल्क का मसला है। तो जब भी आप मुल्क के रिफॉर्म का सोचते हैं या किसी इदारे के एडिटोरियल का सोचते हैं तो मैं पूर्ण हूं कि आप एक तरफा चीज नहीं सोचेंगे, जो और कमेंट्स और कमेंट्री आती है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। और यही बुनियादी वजह है। वजह क्या है कि आपके जो प्रोफाइल केसेस हैं, चाहे वो मियां नवाज शरीफ का केस हो, शहबाज शरीफ साहब का केस हो, आसिफ जरदारी साहब का केस हो, पीपल्स पार्टी का केस हो, इमरान खान का केस हो, उसकी डेली बेसिस के ऊपर सुनवाई होती है। लेकिन वो जो आपका कैमरामैन बैठा, उसका केस साल नहीं सुना जाता। वो जो औरत बैठी हुई है ना, जिसके बच्चों कस्टडी का मेहनत कश औरत का अपने हस्बैंड से चल रहा है, उसका साल फैसला नहीं होता। और वो फैसला क्यों नहीं हो पाता कि आपके ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो इतना टाइम ले रहे हैं आपकी मौजूद अदालतों का, आम आदमी के मामलात के ऊपर वो असरअंदाज हो पा रहे हैं। मैं आपको मंसूर अली शाह साहब रिफॉर्मर्स जज हैं, उन्होंने बहुत सारे काबिल सताइश काम जब बिल्कुल किए तब भी किए और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी किए। सबसे बड़े प्रोपोनेंट है वो। एक मिनट मैं, मुझे बात करने दे थोड़ा सा। I understand anxiety, आपको प्रॉब्लम हो रही है। I have an appointment की बात से 1 मिनट not at all। मैं जरा मुर्जा भाई आप थोड़ा सा मेरे साथ रहे, मुझे लास्ट 2 मिनट लेने दें। मैं आपको लास्ट 2 मिनट दे रहा हूं। मुर्जा साहब 1 मिनट ठहरिएगा। कथा कलामी आई लेट यू कंप्लीट। मैं सिर्फ चाह रहा हूं मेहर बानो साहबा के 2 मिनट में उनको जवाब आ जाए। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मेरा सवाल तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है कि ये अब कॉन्टेम्प्ट किस पे लगेगी, अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा और ये तनाव का नतीजा क्या निकलेगा? जी देखिए, मैं मुर्जा आई एम रियली सॉरी, मैं जेन्युइनली, मेरी एक कमिटमेंट थी 7:40 जामी साहब को मालूम है, मैं उनको रिमाइंड करा रही थी। देखिए, मैं आपकी जो गुफ्तगू है मैं उससे मुत्तफिक हूँ, मगर मेरे जो सवाल हैं कि ये जिस उजलत में, देखिए ये मसले हैं मुल्क में, मगर आप इन मसलों को बुनियाद बनाकर आप उजलत में बुलडोज नहीं कर सकते। आईनी तरमीम को लोगों को अंधेरे में रख के, रात के अंधेरे में जो अमल किया जाता है, अगर उसमें बदनीयती ना हो तो वो दिन की रोशनी में भी हो सकता है। आपसे मैं दोबारा मुतालबा करती हूँ, आप बिलावल भुट्टो साहब के स्पोक्स पर्सन हैं, उनके पास एक ड्राफ्ट है, मुसवदा है, उसको पब्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मगर बाकी जमातों को भी, बार काउंसिल्स को भी, वकला को भी इस मुल्क में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन आईनी तरमीम को लेकर। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, और ये वो सब लोग हैं जो जानते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ मिलने में बड़ी देर लगती है, मगर जिस बुनियाद पर ये तरमीम की जा रही हैं वो लोगों का इंसाफ देने के लिए नहीं है। इस वक्त जो तासुब है, जो खुलकर सामने आ रहा है, अवाम वो भी देख रही है। अगर आप जबरदस्ती इन तरमीम को बुलडोज करेंगे तो अवाम में ये तासुर जरूर जाएगा कि ये उनके इंसाफ के लिए आपने तरमीम नहीं की। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी ने साबित कर दिया है कि मैं असली नस्ली और खानदानी सैयद हूँ। वो इमरान खान के साथ इतना जबर जुल्म होने के बावजूद
बावजूद भी डट कर खड़ा है। कितने अरसे से शाह महमूद कुरैशी साहब की उम्र को देख लें, उन पर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन वो बानी पीटीआई इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह हमेशा खड़े रहेंगे। और देख लें नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी चमचे हैं, जितने भी इनके रहनुमा हैं, जहां इनको कुछ दीरक नजर आती है वो पहली पार्टी को छोड़कर उस पार्टी के साथ लग जाते हैं। कितने इनके रहनुमा हैं जो अपनी पार्टी को बदल चुके हैं, और जो कुछ इन लोगों ने हालिया इलेक्शन में किया है, या इनको पता है कि किस तरह हम कौम पर मुसल्लत हुए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद फिर भी अपने आप को सराहते हैं और इमरान खान और पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाते हैं। नाज़रीन, आज मेहर बानो कुरैशी साहबा की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने सैयद ज़ादी होने का सबूत पेश कर दिया और साबित कर दिया है कि मेरा बाप एक खानदानी सैयद है और हम अपनी सादात का लाज रखते हैं और इमरान खान के साथ हम डट कर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नाज़रीन, लेकिन इन बेशर्मों को कोई शर्म नहीं आती कि औरत के साथ बात किस तरह करनी है, एक सैयद ज़ादी के साथ बात किस तरह करनी है, और झूठ का मुसलसल हर प्रोग्राम में ये सारा लेते हैं। इनको कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आज मेहर बानो कुरैशी ने कमाल ही कर दिया है। नाज़रीन, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।